कैलकुलेट करना है मास ऑफ द सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml और दिस मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब हमारे पास एक बड़ा सा पॉट है, एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें 0.375 मोलर मास का कोई एक्वस सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है। तो इस पॉट से, इस बर्तन से हमने एक छोटा सा है हमारा 500 ml का, ठीक है, ये रहा 500 ml। तो 500 ml का एक बीकर है या पॉट है, उसमें से हमने इससे जो है वो सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये भर गया हमारा ये 500 ml का ये सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसमें सोडियम एसीटेट भी है और साथ में कुछ एक्वस सॉल्यूशन है, अर्थात उसमें वाटर वगैरह भी है। तो पहले हम इस पॉट की बात करेंगे। तो इस पॉट का मीन्स ये हुआ कि 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का जो मीनिंग हुआ वो ये हुआ कि 375 मोलर को हम किस में लिखते हैं, मोल्स पर लीटर में। आपने देखा होगा इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो फार्मूला है यही होता है मोलर का, कि मोलरिटी जो होती है वो होती है मोल्स पर लीटर। लीटर में क्या होता है, सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.375 मोल्स, वो भी किसके, सोडियम एसीटेट के। इसको हम लिख लेते हैं सोडियम एसीटेट। तो 1 लीटर का सॉल्यूशन में 0.375 मोल्स हैं किसके, सोडियम एसीटेट के, जिसमें से हमने कितना लिया है, सिर्फ 500 ml लिया है। तो 1 लीटर का मीन्स कितना हुआ, 1000 ml। 1 लीटर मीन्स 1000 ml। हमें लेना है 500 ml का, तो ये हो जाएगा 500 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स सोडियम एसीटेट भी है और साथ में वाटर भी है। तो दोनों को मिला करके जो 500 ml है उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे, तो 0.375 1000 ml में इतने थे, तो 500 ml मतलब कितना हो गया, हाफ। 1000 का हाफ 500, तो इसका भी हाफ कितना हो जाएगा, इतना। इतने मोल्स हो जाएंगे किसके, सोडियम एसीटेट के। हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है, ठीक है। मास कितने ग्राम, मास मीन्स कितने ग्राम सोडियम एसीटेट है वो हमें निकालना है। तो इतने मोल्स हैं हमारे पास, तो इतने मोल्स में ग्राम कितने हुए वो निकालना है। तो हम पहले मोलरिटी निकालने के लिए हमने मोलरिटी का फार्मूला लगाया था। अब मोल्स है तो मोल्स का फार्मूला लगा देंगे। तो मोल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका होता है, मोल्स का फार्मूला। तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा, मोल्स के इक्वल में हो जाएगा। मोल्स कितने हो गए, 0.375/2। गिवन मास हमें निकालना है, तो गिवन मास को हमने गिवन मास ही लिख दिया। ये ग्राम नहीं है, गिवन का G, मास का M। मोलर मास कितना है इसमें गिवन है, तो कितना है 82.0245 ग्राम पर मोल, इक्वल टू 0.375/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो गिवन मास आएगा वो गिवन मास आ जाएगा 0.375/2। ये डिनोमिनेटर में है तो आ जाएगा न्यूमरेटर में 82.0245। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गिवन मास जितना भी चाहिए वो निकल आएगा। तो गिवन मास किसका, सोडियम एसीटेट का। सोडियम एसीटेट का जो गिवन मास आएगा वो कितना हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये कुछ आ जाएगा 15 आपका कुछ 7 या 8 ऐसे ही समथिंग आएगा। तो 15.8 और ग्राम आपका इसमें आ जाएगा। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि सोडियम एसीटेट के लगभग 15 ग्राम, 15 ग्राम चाहिए क्या बनाने के लिए, 500 ml का इतने मोलर एक्वस का सॉल्यूशन, ठीक है। 500 ml इतने मोलर एक्वस का सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम एसीटेट के 15.8 ग्राम की रिक्वायर्ड होगी।